आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं बेजिन गुजराती चैनल को, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बायोग्राफी के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इसमें भारतीय क्रिकेटर कुणाल पंड्या के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम उसकी बेसिकली माहिती देखते हैं। तो उसका जन्म 20 मार्च 1991 में हुआ था। उसका मूल स्थल उसका बड़ौदा है और उसका पिता का नाम हिमांशु भाई पंड्या है और उसकी पत्नी यानी कि उसकी शादी हुई, उसका नाम मॉडल पंखुरी शर्मा है। तो पिछले कई दिनों से वो चर्चे में है। बेसिकली क्यों चर्चे में है हम जानेंगे, क्योंकि उसने जब 23 मार्च 2021 को इंग्लैंड के सामने वनडे डेब्यू किया, तब उसने 26 बॉल में उसने अपनी फर्स्ट डेब्यू 50 और वो भी कम से कम बॉल में लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। और वो गुजराती ऑलराउंडर है, ये तो आपको सबको मालूम ही होगा। और उसके साथ उसने विकेट भी चटाई थी। और आगे की बात करें तो कई सारे उसने अवार्ड भी उसी मैच में पाए गए थे। और उसके जीवन, उसने पर्सनल लाइफ के बारे में हम बात करें तो उसकी पर्सनल लाइफ काफ़ी कठिनाई भरी रही है और कई सारे चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। और आगे हम बात करें तो उसके कोच जितेंद्र सिंह बोलते हैं कि कुछ कम लोगों को मालूम होगा कि हिमांशु भाई पंड्या जो उसके पिता थे, कि वो दोनों बच्चों को क्रिकेट टीम इंडिया में खेलने के लिए उत्सुक थे। यानी कि अपने दोनों बेटे टीम इंडिया के लिए खेले, वो उसकी इच्छा थी, मंशा थी। और उसकी मंशा अब जाके पूरी हुई है। हालांकि उसका डेथ हो गया है, लेकिन उसके बाद भी कुणाल पंड्या और हार्दिक पंड्या दोनों ब्रदर्स एकजुट कर कई सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और हालांकि ऐसा कम देखने को मिलता है वर्ल्ड क्रिकेट में। अब कोई भी देश ले लो, कि चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या वेस्ट इंडीज़ हो वगैरह वगैरह, कि दोनों सगे भाई एक साथ एक ग्राउंड में एक मैच खेल रहे हैं, ऐसा कम देखने को मिलता है। तो आगे बात करें तो पिता को एक दिन हार्ट अटैक आया था, 2008 की बात है। तो 2008 से लेकर 2014 तक धंधे में भी कोई बरकत नहीं मिल रही थी, धंधे में कुछ खास नफ़ा मिल नहीं रहा था, खोट मिल रही थी, घाटे में जा रहा था। और पिता का एक सपना था कि वो छोटे भाई हार्दिक पंड्या की तरह कुणाल कुछ कर पाए। हालांकि हार्दिक पंड्या का डेब्यू उस बड़े भाई से पहले हो गया था, यानी कि कुणाल पंड्या से पहले हो गया था। और उसके परिवार में वो सबसे बड़ा बेटा है, उसकी भी फ़र्ज़ उसको बजानी है, यानी कि कुछ काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। और एक दिन वो सीरियस हो गया और उसने ठान लिया कि मैं एक दिन पूरे जहां में इंडिया के लिए अपना कुछ तजुर्बा दिखाऊंगा। और उसने एक कैसे किया, तो कि छोटा भाई हार्दिक पांड्या, वो उसकी कम उम्र में इतनी ज़्यादा जो उसने अपनी वाई दिखने को मिली है, पूरे वर्ल्ड में ख़तरनाक ऑलराउंडर में से एक माना जाता है हार्दिक पांड्या को। उसके बारे में जब उसने सोचा कि मेरा भाई इतना कुछ कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और उसके करियर के लिए वो गंभीर बना और उसने सोचा कि भारत के लिए खेलना इतना मुश्किल है, लेकिन अशक्य तो नहीं है। देखिए दोस्तों, अशक्य इस दुनिया में कुछ नहीं है। हाँ, मुश्किल है, उसके रास्ते में कठिनाई बहुत सारी आएगी, लेकिन उस रास्ते में जब जब कठिनाई आती है, वो सोच रहा है कि उससे ज़्यादा हमको आगे जाना है। अगर कठिनाई नहीं आएगी और सरलता से वो पा लेगा, तो क्या बने, क्या फ़ायदा उसका, कुछ नहीं। मान लो कि आपको कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है, एचडीएम बनना है, तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना होगा, क्लियर करना होगा, इंटरव्यू वगैरह कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो वैसे कुछ मिल नहीं जाएगा। इसी तरह इसने सोच लिया। और उसके जो कोच है, तो जितेंद्र सिंह कहते हैं कि वो T20 के लिए बड़ा उत्सुक था और अपने बढ़ते प्रदर्शन के कारण उसको मुंबई इंडियंस ने पहले सीज़न में उसने ख़रीदा। और पहले सीज़न यानी कि ये कुणाल पांड्या की जो उसने जब खेलना शुरू किया पहली सीज़न,
तो उसमें जब डेब्यू करने के बाद तुरंत उतना खास प्रदर्शन कर ना सक पाया, यानी कि उसने इतना खास प्रदर्शन नहीं किया कि वो इंडिया के लिए काफ़ी हो, उससे और भी ज़्यादा मेहनत करनी थी। और जब जब आगे जाता है तब तब उसको उसके पिता की याद आती ही है, क्योंकि वो बोलता है अपने हर इंटरव्यू में, हर उसके बातचीत में बोलता है कि मेरे पिता अब तो नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे साथ ही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो अपने से खास लगाव रखता हो, ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार में ही हो, कोई भी चाहे हमारे परिवार के बाहर का भी हो सकता है, वो दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, लेकिन इसने कुणाल पांड्या और उसके पिता का रिश्ता ऐसा गढ़ बन गया था कि उसके पिता इस वक्त पर है नहीं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मेरे पिता हमेशा मेरे साथ है। और एक दिन ऐसा भी आया कि लोकल क्लब में से भी उसको निकाल दिया गया, क्योंकि उसका ऐसा कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं था। और एक दिन ऐसा भी आया था कि प्रैक्टिस व्यायाम के चलते हुए उसने विजय हजारे ट्रॉफी में सदी बनाई 3 अंकों की, यानी कि 3 आंकड़ों में उसने सदी बनाई थी। देखिए दोस्तों, जब जब ऐसा होता है कि कई सारे प्लेयर हमारे ऐसे भी है कि मौका न मिलने के कारण उसका प्रदर्शन लो डाउन में चला गया है। जैसे कुणाल पांड्या की बात देखो कि T20 में उसने कई महीनों पहले डेब्यू कर लिया था, लेकिन वनडे में अब जाकर हुआ है। हालांकि वो IPL तो कई 5-6 सालों से खेल रहा है, लेकिन वनडे या T20 में से कई सालों बाद कठिन मेहनत करके उसने ये हासिल कर दिया है। और उसने आखिर में ये भी कहा है कि हम बड़ौदा की टीम को 10-10, 15-15 लाख उसको तोहफे में देने वाले हैं। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जब जीती फाइनल में बड़ौदा की टीम, तब उसने हर एक क्रिकेटर को शूज़ और बैट भी गिफ्ट किए। और उसका भाई हार्दिक पांड्या जो है, उसके ग्राउंड मैन में उसकी कदर करना कभी भी चुकता नहीं है, यानी कि बड़ौदा का जो लोकल ग्राउंड है उसकी कदर करना कभी भी नहीं चुकता। जब भी वो आता है पहले वो अपने ग्राउंड पर जाता है, और उसके बाद भी कई सारे वो अपने फाउंडेशन चला रहे हैं। और उसके कोच बतौर जितेंद्र सिंह, और उसके पिता हिमांशु भाई पंड्या, और बतौर उसका भाई छोटा भाई हार्दिक पांड्या, उन सभी की अपनी आसपास के जो एनवायरनमेंट है, यानी कि वातावरण है, उसमें से देख देख के इसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि वो बतौर इंडियन प्लेयर वो प्ले कर सकता है। देखिए दोस्तों, एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जब किसी मुकाम पर आपको पहुँचना होता है तभी रास्ते में कई सारी कठिनाइयाँ आएगी। अब मान लो कि आपको खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए रोटी और सब्जी, तो रोटी बनाने के लिए आपको पता है कि गेहूँ चाहिए वगैरह वगैरह, आटा गूंदना है और उसके बाद रोटी बन जाएगी। लेकिन गेहूँ उगाने के लिए कई सारी किसानों को कठिनाइयाँ की सामना करना पड़ता है, धूप हो, चाहे कड़ी धूप हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, लेकिन वो उसके पीछे नहीं हटते और अपना सब कुछ उगाते हैं। तो कई सारे क्रिकेटर ऐसे भी हैं जिसको इंडिया की टीम के वती उसको खेलने का मौका नहीं मिला है। देखो, उसको बात करूँ तो मुनाफ पटेल है, वो भी अमोवन गुजराती भी है। और उसके बाद पार्थिव पटेल है, ऐसे कई सारे क्रिकेटर है उसको मौका नहीं मिला है। और श्रीसंत में तो उसके खिलाफ जुर्माना लगा था कि उसने गैम्बलिंग की है वगैरह वगैरह, और उसको 7 साल की तो सज़ा हुई थी। यानी कि इसका मतलब है कि 7 साल तक क्रिकेट खेलने से बैन किया गया था, ऐसा नहीं है कि उसको जेल में पूरा गया था। तो ऐसे कई सारे क्रिकेटर हैं, तो हम यही आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसे ही प्लेयर बढ़ते रहे और हमारा टीम इंडिया का नाम रोशन करते रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारी चैनल सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। और उसके बाद आप कमेंट करके बताएं कि आगे किस चीज़ पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।